Hello everyone, welcome to day 7 of our 100 days of Excel series. So before we jump into creating some formulas, there is something really important that I want to recap. हमने इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी टच किया है, लेकिन फॉर्मूला के कॉन्टेक्स्ट में इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्पेशली व्हेन वर्किंग विथ फॉर्मूलाज इन एक्सेल. सो लेट्स मेक श्योर वी नेल दिस डाउन राइट अवे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे फॉर्मूलाज को काफ़ी स्मूथ बनाएगा. अब इमेजिन करिए यू ओपन एन एक्सेल फाइल एंड समवन आस्क यू टू चेक अ स्पेसिफिक वैल्यू. Maybe it's a simple document with only a few months of data, so finding the information isn't that difficult. But what if कि आपको बहुत सारे months के मिले in the spreadsheet. अब imagine करिए you open an Excel file and कोई आपसे बोला कि check a specific value. Maybe it's a simple document with only a few months of data, so information को ढूंढना उतना difficult नहीं होगा. But what if there are multiple months in the spreadsheet? Let's say they ask you to look at the values for August, but now you have August 2018, August 2019 and August 2020 in your file. अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से अगस्त में हमें देखना चाहिए. ना ऑफ कोर्स आप उनको ईमेल करके पूछ सकते हो विच ईयर्स अगस्त शुड आई बी लुकिंग एट, राइट. होपफुली वो रिस्पॉन्ड करेंगे एंड लेट यू नो. बट वुडंट इट बी सो मच ईजियर अगर उन्होंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया होता, जैसे सेइंग चेक सेल 3 फॉर द अगस्त वैल्यूज. ओके, सपोज दिस वन C3. ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ सेल रेफरेंसेस इन एक्सेल. ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम आती है, स्पेशली जब हम एक्सेल में मल्टीपल डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे हो. तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. इफ समवन सेज I want you to check the values for February. You could ask yourself, where is February? Well, let's say February start in cell C3. Okay. C3. And you can easily find it by navigating to column C3, this one, and row 3, right? Each cell in Excel has a unique address based on its column and row. For example, C3 refers to the cell located at the column C and row 3. It's like finding a specific house on a street. Each house has a unique number and location. Similarly, Excel में भी every cell has a unique reference. So ये काफ़ी easy बना देता है values को ढूंढना और उन्हें formulas में put करना. Now cells can be referenced individually, जैसे हमने अभी किया with C3, या फिर they can be part of range of cell. Let's say you want to look at the values for February. अब इस केस में जो डेटा February में might range from C4 to C8. ओके, अब आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो by left clicking on C4 and then dragging down to C8. ये रेंज अब सेलेक्ट हो गया. And now you can see all the values in the range. So however, अगर आपका name box में आप देखो तो आप at the top of the Excel window यहाँ पे it will only show C4 क्योंकि ये active sale है इस range में, but the actual range that you have selected is from C4 to C8. So this range selection is helpful when you want to apply formulas to multiple cells. Let's take it a step further. What if you want to reference an entire table of data? So the range could be A3 to D8, right? So covering all the data within the table. So ये include करता है क्या क्या? Headings, numeric values, dates और anything else जो भी आपने टेबल में डाला हो. आप इस रेंज को यूज कर सकते हो टू क्रिएट फॉर्मूलाज, मेक सेलेक्शंस या फिर चार्ट्स जनरेट करने के लिए. आपके स्प्रेडशीट में अगर मल्टीपल रोज और कॉलम हो तो ये तरीका काफ़ी टाइम सेविंग हो सकता है. एंड देयर इज अनदर टिप, आप नॉन कॉन्टिग्यूअस सेल को भी रेफरेंस कर सकते हो. अब नॉन कॉन्टिग्यूअस का मतलब है सेल्स दैट आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर. दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट जब आप फॉर्मूलाज, चार्ट या फिर पाइवट टेबल बनाते हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपको हेडर्स और रेंट वैल्यू को सेलेक्ट करना है, बट यू ऑल्सो वॉन्ट टू इंक्लूड दी क्रेडिट कार्ड कॉलम, ओके, जो थोड़ा नीचे लोकेटेड है.
तो आप कैसे करोगे? ये रहा हम लोग का हेडर्स, बिल्स, और ये रहा रेंट का वैल्यू। अब मुझे क्रेडिट कार्ड को भी सिलेक्ट करना है। सो देयर इज अ सिंपल वे। इस केस में आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करके कर सकते हो। तो मैं यहाँ कंट्रोल की प्रेस किया, तो इस तरह आप नॉन कॉन्टिग्यूअस सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। This is great for when you don't want to select the entire data set but just specific parts. ये सब आपको आगे जाके फॉर्मूला, चार्ट्स और पाइवट टेबल्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। सो मेक श्योर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन गाइस। आपने अब सीख लिया हाउ टू रेफरेंस इंडिविजुअल सेल्स, रेंजेस एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस सेल्स इन एक्सेल, एंड दिस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ वर्किंग विथ फॉर्मूलाज। एंड आप देखोगे कि ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएगा एक्सेल में। ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।